प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संत हेलेन एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्मी थी। वह बचपन से ही एक धार्मिक प्रवृत्ति की गैर ख्रिस्तीय महिला थी। सभी को शांति बनाए रखें। उनका विवाह रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटियम क्लोरस से हुई थी। इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन पड़ा। बाद में उनके पिता ने अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी हेलेन को तलाक दे दिया। और दूसरी शादी सम्राट मैक्सिमिलियन हर्कुलियस की सौतेली पुत्री से विवाह किया। उस समय रोमन साम्राज्य में ईसाइयों पर अत्याचार किया करते थे। इतनी अत्याचार होने के बावजूद भी वहाँ के ईसाई प्रार्थना में लीन रहे। वहाँ के लोग गुफाओं में छिपकर प्रार्थना एवं पूजा किया करते थे। कभी कभी भूखे शेरों के पिंजरे में खाने के लिए डाल दिया जाता था। जब कॉन्स्टेंटियम रोमन सम्राट गए तो वहाँ ईसाइयों को सताया जाने लगा। और वे बचाने की कोशिश करने लगे और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन पिता को खोजने के लिए निकल पड़े। और पिता को देखकर रोने लगे। तभी उनके अंगरक्षक पिता के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन पिता की बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब उनके पुत्र युद्ध के लिए निकल जाते हैं तो संत हेलेन अपनी पुत्र की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। जब कॉन्स्टेंटाइन युद्ध के लिए पहुंचे ही थे, उसकी पहली रात दिव्य दर्शन मिला। उनको आकाश में एक क्रूस का चिन्ह दिखाई दिया और यह वाणी सुनाई पड़ी, उठो पुत्र, आंखें खोलो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अपने राष्ट्रीय झंडे में क्रूस का चिन्ह बनवाओ और अपने सैनिकों के वर्दी में भी क्रूस का चिन्ह बनवाओ। ईसाइयों के महान ईश्वर, यह ईसा मसीह के
शक्ति और सामर्थ्य को लेकर युद्ध के लिए जाओ। तुम अवश्य ही विजय होगे, क्योंकि यह सच्चा ईश्वर की ओर से है। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन युद्ध के लिए निकल पड़े। यह पहली बार यीशु के झंडे को लेकर युद्ध लड़ता है। यीशु के झंडे लेकर दुश्मनों से लड़ना इस साम्राज्य के लिए पहली बार था। युद्ध शुरू हुई और लड़ाई जोर से चलने लगी। कॉन्स्टेंटाइन के विरोधी उनकी सेना पर भारी पड़ने लगी और पीछे हटने लगे। तभी अचानक पुल टूट जाने के कारण सारे विरोधी सेना नदी में गिर जाते हैं। तभी कॉन्स्टेंटाइन की सेना उन पर वार कर उसे मार गिराती है। युद्ध में विजय पाने के बाद कॉन्स्टेंटाइन उस साम्राज्य का सम्राट बन गया और उस साम्राज्य में ईसाइयों को पूजा पाठ करने के लिए अनुमति दी गई। आज से मैं ये ऐलान करता हूँ, इस साम्राज्य में किसी ईसाइयों को भी नहीं सताया जाएगा। सभी ईसाई स्वतंत्र पूर्वक अपने ईश्वर की पूजा आराधना कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटाइन और उनकी मां हेलेन रिश्ते बन गए और बहुत सारे चर्चों का निर्माण करवाया। पूरे साम्राज्य में क्रूस की महत्ता बढ़ गई। युद्ध जीतने के बाद क्रूस को खोजने के लिए हेलेन निकल पड़ती है और कलवारी पहाड़ पर गोलगाथा पहुंचती है। उत्खनन के दौरान लकड़ी के 3 क्रूस को प्राप्त करती है। तभी वहां एक अंधा और एक कोढ़ी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। हेलेन उन्हें देखकर उनके पास जाती है। और पहला क्रूस को स्पर्श कराने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा दूसरा क्रूस को भी स्पर्श कराने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तभी तीसरा क्रूस को स्पर्श कराते ही उनसे चमत्कारी परिवर्तन होता है। देखो देखो मैं चंगा हो गई, मैं देखने लगी। देखो देखो मैं चंगा हो गया, मैं चलने लगा।
बेटा, मेरा पैर मत छुओ, मैं कुछ नहीं की हूँ। आपको चंगाई देने वाला महान सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने इस पावन क्रूस की काट पर हमारे लिए, आपके लिए और सारी दुनिया के रोगों, दुखों और बीमारियों को लेकर क्रूस के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर दिया और हमें चंगाई तथा छुटकारा दिलाया है।